तो क्षमता और मन, ये दोनों के बीच के गैप को भरने की प्रक्रिया, इसे मोटिवेशन कहते हैं। अब उन्हें बुलाना चाहता हूं जिनके कारण ये पूरी दुनिया आज जो सजी हुई है वो है। अनगिनत छात्रों का स्नेह आदर जिन्हें प्राप्त है, कर्मठ कर्मयोगी के सम्मान से विभूषित जिन्होंने शासन कर चुका है। तो मेरे शब्द तो बहुत ही छोटे हैं उन्हें किसी प्रकार के सम्मान को निरूपित करने के लिए, लेकिन ये कहना बहुत आवश्यक है आपसे कि आप आज उस व्यक्तित्व को सुनने जा रहे हैं जिनके कारण कई सारे व्यक्तित्व बने हैं। ऐसे परम आदरणीय श्रीधांत जोशी सर, MD कौटिल्य एकेडमी, नवोदय। एक बार प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की। काम कुछ भी करो, अगर भारत माँ की जय हो, ये भाव मन में बना रहे तो सारे कार्य पवित्र हो जाते हैं। ये कुछ पवित्र कार्य आज हम और करने जा रहे हैं या अभी तक कर रहे हैं। जब कभी ऐसा कोई आयोजन होता है, उसके पीछे एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो होता है नए लोगों को मोटिवेट करना। शब्द है मोटिवेशन। अच्छा, इसका हिंदी क्या होगा? नहीं, प्रेरणा नहीं है। उसके लिए सही शब्द है अभिप्रेरणा। हिंदी का शब्द क्यों ले रहा हूं समझाता हूं एक बार, क्योंकि अब ये शब्द कई लोगों के लिए लाइफ टाइम एक ऐसा एक काम होगा जो अपने आप को मोटिवेट करना। जो सर ने भी कहा, तिवारी जी ने, कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि जैसे ही पहला पैरा कंप्लीट हुआ, दूसरे पैरा तक आते आते कहने के ध्यान हम कहीं, नयन कहीं, मन कहीं, है ना। तो ये सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है जो आपको उस पेज से जोड़ के रखता है। आज ये सब क्यों किया गया? शायद अगर मोटिवेशन मिला होगा तो आज रात को 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई होने वाली है ऐसा चांस? हम सबका एकमात्र प्रयास यही होता है कि जब कभी ऐसे किसी इवेंट से आप बाहर निकलो तो बुक्स को एक बार जाकर वापस जमा लो, एक रणनीति वापस बना लो कि अगले 1 महीने में, 1 साल में और रिजल्ट में पहुंचते तक हम क्या करने वाले हैं और कैसा करने वाले हैं। यही उद्देश्य। उस उद्देश्य में कहां तक सफल हैं ये तो रिजल्ट्स बताएंगे। तो ये जो शब्द है ना अभिप्रेरणा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मैं पूछूं अगर आपसे, आपके पढ़ने की क्षमता कितनी है? कितने घंटे पढ़ सकते हो? तो क्या कितने वर्ष हैं? सकने की बात कर रहा हूं, पढ़ते हो नहीं पूछ रहा हूं। पढ़ सकते हो कितने घंटे? हाँ, अगर कल नीट का एग्जाम हो और तुम्हारे आवर्स पे ही सिलेक्शन होना है, क्या क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं, अब कितने घंटे पढ़ सकते हो? कितने 20-22 तो हो सकते हैं ना। चलो 2 घंटे सो लेंगे, ये सकते हैं, सकने की बात है ना। दूसरा क्वेश्चन, आपके पढ़ने का एक्चुअल मन कितने देर का होता है ना। तो क्षमता और मन, ये दोनों के बीच के गैप को भरने की प्रक्रिया, इसे मोटिवेशन कहते हैं। समझ पा रहे हो बात? आपकी क्षमता तो है 8 घंटे पढ़ने की, 20 घंटे ना सही, पर 8 से 10 घंटे है, लेकिन मन वो 1, 1.5, 2 घंटे के ऊपर नहीं होता। इस 2 घंटे को उस 8 घंटे के बराबरी पर लाना, इस प्रक्रिया का नाम मोटिवेशन है। समझ पा रहे हैं इस बात को? अच्छा, क्षमता अगर 8 घंटे का है तो 9 घंटे नहीं हो सकता फिर, पर 8 घंटे तक पहुंचना ये एक बड़ा टास्क है जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। तो आज का ये जो भी कवायद है ये तभी सक्सेसफुल होगा जब आज जाके टाइम टेबल बना लो, उस टाइम टेबल के अनुरूप अपने बुक्स और सारी चीजों का अरेंजमेंट हो जाए, और आज से उस पढ़ाई को जो आज आपने सोचा होगा बाकी रिजल्ट्स को देखते हुए आज से वो स्टार्ट हो जाए, तभी ये सारी चीजों की सफलता है। सहमत हो मेरी बात से? लास्ट में एक बात बोल के अपनी बात को मैं भी क्लोज करूंगा। बहुत लंबा गैप हो चुका है। कब से बैठे हैं आप लोग? लगभग कितना देर हो गया? लगभग 3 घंटे हो गए। अगर एक मूवी भी देख रहे होते ना तो बीच में एक पॉपकॉर्न ब्रेक हुआ होता, बाहर जाके आए होते, पर लगातार आप बैठ के सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ सीखना चाह रहे हैं। देखिए, एक बात समझते हैं कि महात्मा गांधी को सत्य बोलने का एक जो आदत वो जो पड़ी थी, वो एक नाटक को देखने के बाद था। नाटक का नाम किसी को पता है? उस नाटक का नाम था राजा हरिश्चंद्र। याद आ रहा है? एक बात बताओ, क्या उस नाटक को देखने वाले गांधी जी अकेले थे? नहीं। क्या उसके बाद वो नाटक कभी दोबारा नहीं हुआ? हुआ होगा कई बार, लेकिन कब कौन सी बात किस व्यक्ति को कहां टच कर जाए, उसके लाइफ को कहां नया टर्न दे जाए, ये किसी को नहीं पता। तो आज के इस पूरे इवेंट से मुझे पूरा भरोसा है कि चाहे वो गाने के समय जब आप पूरे लयबद्ध होकर एक आवाज में गा रहे थे, या जब अच्छी बातें सुनाई थी आप उस समय ताली बजा रहे थे, ये सारी चीजें लाइफ टर्निंग होती हैं। और पक्के से जिन लोगों को सही दिशा मिलेगी वो सही जगह तक पहुंचेंगे भी। पर इस सही जर्नी के बीच में एक बात हमेशा याद रखें, पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट है,
जो लोग पैसे के पीछे भागे वो आज कहीं ना कहीं लॉकअप में बंद हैं। ये है कड़वी सच्चाई, जो सिर्फ पैसे के पीछे भागे, है ना। इसलिए ऐसी कोई गलती मन में ना आने दो, ना बोलने में कभी यूज करो। आपका जो टास्क है, जिस पवित्र काम के साथ डॉक्टरी का पेशा बनाया गया है, वो पैसा कहीं से कहीं तक नहीं। मैं सहमत नहीं हूं। अगर काम अच्छा करोगे तो काम कुछ भी अच्छा करो, टीचर अच्छा पढ़ाएगा, एडवोकेट अच्छा वकील होगा, डॉक्टर अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, मरीजों को ठीक कर लेगा, तो पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है। वो खुद ब खुद लक्ष्मी जी चल के आएंगी। अच्छा, लक्ष्मी जी का मूर्ति फोटो सभी ने देखा है? वो पैसे के यूज करते दिखी कभी आज तक? वो ऐसे करके देते हुए दिखेंगी। जिसके पास पैसा होता है वो क्या करता है? उसका यूज देने में है। जो अल्टीमेटली हम सुख चाहते हैं पैसा आने के बाद होगा, लेकिन वो देने में है। क्या चीज? जिसके पास जो है, आपके पास जो होगा वो स्किल है। वो स्किल जब आप तक जनता को नहीं दोगे, आप सुखी नहीं हो सकते। तो पैसा बाई प्रोडक्ट है, इस बात को हमेशा याद रखना। और अगले बार हो सके तो इस शब्द को यूज मत करना, क्योंकि मैंने जिसको भी यूज करते देखा इस शब्द को कि पैसे के लिए काम कर रहा है, वो कहीं भी ना तो सुखी है ना सामान्य जीवन जी रहा है। और अधिकतर लोग तो मैं कह रहा हूँ जेल के अंदर है ना। तो जो काम सही कर रहे हैं, पैसा उनके पास बाई प्रोडक्ट है, पड़ा हुआ देख भी नहीं रहे वो। तो कोशिश करें कि हम समाज के लिए उपयोगी बने, देश के लिए उपयोगी बने। क्योंकि अगर राष्ट्र सही हुआ, देश सही हुआ, तो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विदेशों से लोग भारत में सिर्फ इलाज करवाने आ रहे हैं, पैसा देने नहीं, इलाज करवाने। क्यों? क्योंकि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पैसे को नहीं देखते हुए 24 घंटे अपने सेवा कार्य में लगे हैं। तो आप भी उसी उद्देश्य को पूरा करें। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।